नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन हमारी पाठ्य पुस्तक दूरबा संस्कृत सामान्यम दसम कक्षाई का नवम पाठ पढ़ेंगे। नवमा पाठा मद परिणामा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर को समझा दिया है। वो वीडियो लंबी हो रही थी, तो अपन आगे के चैप्टर को समझेंगे। चलिए आगे का चैप्टर जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहाँ समझते हैं। ये देखिए, यहाँ से अपन को पढ़ना है। और अभी तक की कहानी के लिए मैं आपको बता दूं कि किसी एक नगर में कोई एक रथकार रहता था। रथ को बनाने वाला वह व्यापार से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके जो रथ बनाने का व्यापार था वह ज़्यादा नहीं चलता था और जिससे उसकी रोजी रोटी नहीं चल पाती थी। तो एक बार वह वन में जा रहा था, तो वन में जाते जाते अपने व्यापार से परेशान होकर जब वह जंगल पहुंचा, तो वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी ऊँटनियों से बिछड़कर एक ऊँटनी बैठी हुई है, जो जंगल के बीच में बैठी हुई है और प्रसव वेदना से पीड़ित है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो यह बच्चे को लेकर और ऊँटनी को लेकर घर आ जाता है। घर आकर उसके लिए कोमल कोमल पत्ते लाता है और उसकी सेवा करता है। कुछ दिनों बाद वह ऊँटनी मोटी ताजी ताकत वाली हो जाती है और वह दूध देने लगती है और उसके दूध से वह अपने कुटुंब को चलाता है। कुटुंब मतलब परिवार, फैमिली। उसको जब चलाता है तो धीरे धीरे उसको यह धंधा पसंद आने लगता है। तो वह अपनी पत्नी से बोलता है कि हे प्रिय, अपन दूसरा व्यापार क्यों करें, जब यही व्यापार इतना अच्छा है, अच्छे से चल रहा है। अपने पास 2-4 ऊँटनी और हो जाएंगी तो अपने पास ज़्यादा दूध होगा। तो यह सोचकर वह अपनी पत्नी से बोला, मैं अपने साहूकार से कुछ पैसे उधार लेकर गुजरात जाकर कुछ ऊँट लाना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो। पत्नी ने बोला ठीक है। यह गुजरात गया, वहाँ से कुछ और ऊँट लेकर आया और कुछ ऊँट और लेकर आया। उन ऊँटों के साथ में इसने दुग्ध दोहन किया, बहुत सारा दूध होने लगा। फिर इसने एक रखवाले को रखा, ऊँट चराने वाले को रखा, जो ऊँट की सेवा करता था, उनको चराने जंगल ले जाता था। उससे इसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए, परिवार के लिए प्रतिदिन दूध दिया करूँगा और साल में एक बच्चे को, ऊँट के बच्चे को तुम्हें दिया करूँगा। अब जब वह ऊँटनी का जो छोटा जो बच्चा था, जो जंगल में मिला था, उसे जो यह था, यह रथकार था, यह बहुत प्यार करता था उज्ज्वला। उसके गले में इसने घंटा भी बांध दिया था और वह इस बात का उसको घमंड हो गया था कि मुझे तो जो उज्ज्वला के नाम के मेरे राजा हैं वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। और वह जब सरोवर के किनारे जाता था, सभी लोग पानी पीने के लिए और जंगल में जाते थे लता पत्ते खाने के लिए, तो यह पीछे पीछे अपनी मस्तानी चाल में जाता था। सभी लोग उससे बोलते थे कि साथ में चला करो, झुंड के साथ में चला करो, किसी दिन कोई जंगली जानवर की नज़र आप पर पड़ जाएगी तो तुम मारे जाओगे, पर वह किसी की बात नहीं मानता था। चलिए इसके आगे का अपन को पढ़ना है, आगे का पढ़ते हैं। इसके आगे का है, यावदव लोकयति तावत उष्ट्रीम दासे रके काणाम यूतम गच्छति एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडां कुर्वन् वल्लीराश्य यावत् तिष्ठति तावदन्ते दासेरकः पानीयं पीत्वा स्वगृहं गतः। जब ऐसा हुआ तो एक बार क्या हुआ, सभी लोग अपना लता पत्ते खाकर पानी, सरोवर में पानी पीकर अपने घर की ओर आ रहे थे। यदि किसी दुष्ट प्राणी जब गए विचरण करते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे, तभी एक सिंह ने घंटे के शब्द को सुनकर वहां आया और उस ऊँटनी के झुंड के पास में आ जाता है। एक शेर का जो शेर रहता है, वह इनके घंटे की आवाज़ सुनकर एक दिन झुंड के पास में आ जाता है। इधर जब उसने देखा कि एक पीछे रहकर क्रीड़ा करते हुए लता पता चरता हुआ एक ऊँट जा रहा है, तब उसने दूसरे ऊँट को जल पीकर घर पहुंचने लगे। अच्छा, उसने क्या देखा कि जब यह ऊँट था, यह तो दुर्बुद्धि का था। अब वह जो शेर था उसने देख लिया कि एक ऊँट जो है वह सभी झुंड से पीछा पीछा जा रहा है, लता पत्ते खाते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए। जब सभी ऊँट घर पहुंचने लगे, तब यह सरोवर में पानी पीकर जा रहा है। तो सोअपि
बनान्नी क्रम्य यावत् दिशो अवलोकयति तावन्न कंचित मार्ग पश्यति वेति चा। अब जब उसने ऐसा देख लिया तो भाई कोई भी जब ऐसा देखेगा तो क्या करेगा। जब उसने जंगल में से निकल कर इधर उधर देखा तब उसे रास्ते में समझ ना आया, रास्ता समझ में ना आया। जब उसने इधर उधर देखा तो ऊँट को अब रास्ता समझ में ना आया, क्योंकि झुंड से तो भाई पीछे रह गया था, झुंड तो आगे चले गए थे। फिर एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडाम, जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो सोपी अपन ने देखा ना कि उसके लिए ऊँट का क्या बताया कि उसने इधर उधर देखा और इधर उधर देखने के बाद में उसको क्या हुआ, उसको कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आया। जब उसको रास्ता समझ में नहीं आया तो यूतात भ्रष्टो मंदम मंदम बृहत् शब्दम कुर्व्यान यावत् क्रियत दूरम गच्छति। जब उसको रास्ता समझ में नहीं आया तब उसे रास्ता समझ में जब उसे नहीं आया तो अपने झुंड से बिछुड़कर घंटे का महाशब्द करता हुआ, मतलब घंटे को जे तेज चलेगा तो घंटे की आवाज़ भी तेज तेज आएगी, करता हुआ वह कुछ दूर जा पहुंचा। जब वह कुछ दूर वहां पर जा पहुंचा तो तब क्या होता है, सुनिए बच्चे से। गच्छति तावत् तत्शब्दानुसरणी सिंहो अपि क्रमं कृतेव निर्वर्त्य अग्रे व्यवस्थितः। जब वह घंटे की आवाज़ करते करते हुए कुछ दूर पहुंच गया तब उसके शब्दों को सुनकर आक्रमण करने के लिए सिंह तैयार होकर चुपचाप आगे खड़ा हो गया। किसके आगे खड़ा हो गया, ऊँट के आगे खड़ा हो गया। ततो यावत् दुष्टरम समापमागतः तावत् सिंहेन लभ्यत्वा ग्रीवायाम गृहीतो मारितस्य। अब क्या होता है, जब वह शेर उसके आगे खड़ा हो गया उसने के बाद जब वह ऊँट पास आया तब सिंह ने छलांग लगाकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे मार डाला। देखो अब मत का परिणाम यही हुआ ना, वह झुंड में साथ नहीं चलता था, वह झुंड के पीछे पीछे चलता था और लोगों के समझाने पर भी वह नहीं मानता था। उसको घमंड था कि मुझे सेठ जी बहुत प्यार करते हैं, मेरे गले में घंटा बांध के रखा है, तुम सभी के गले में घंटा नहीं बांधा है। वह पीछे पीछे आता था तो जिसका उसे परिणाम क्या भोगना पड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई, उसको घमंड हो गया था। इसलिए अतो अहम ब्रीवीम में इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सताम बचमादिष्टम मदेन न करोति यः, सताम बचन मादिष्टम मदेन न करोति यः, सा विनाशमवाप्नोति घंट्रोष्टयव सतवरम। इसलिए कहा गया है कि जो मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए हुए वचनों का तिरस्कार करता है उसके अनुसार कार्य नहीं करता। जो भी मनुष्य हो, यदि मूर्खता के कारण अच्छे लोग यदि उसे कोई बात बता रहे हैं पर उसकी बात नहीं मानता, उनके अनुसार कार्य नहीं करता है, वह पुरुष सिंह से ऊँट के बच्चे के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। वह भी शीघ्र ही जिस प्रकार के ऊँट नाश को प्राप्त हुआ इसी प्रकार वह भी नाश को प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। बड़े कोई बात समझा रहे हैं तो उसे समझना चाहिए, उनकी बात का अनादर नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर से अपन को यही शिक्षा मिली कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। चैप्टर को लाइक करें और कमेंट भी करें चैप्टर कैसा लगा, और जो समझ में ना आया हो उसका सब कमेंट करें और अपने मित्रों तक भी वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब अपन आगे का देखते हैं बच्चों। अभ्यास देख लेते तो अपने शब्दार्थ हो गए। अभ्यास देखिए, सबसे पहले क्या है, रत्कारस्य नाम किमासीत। रत्कार का नाम क्या था, मैंने बताया था ना, उज्ज्वल कहा। क्या नाम था, उज्ज्वल कहा। रत्कारः बने काम अपश्यत, तो उष्ट्रीम। रत्कार ने वन में क्या देखा, उष्ट्रीम। फिर महती घंटा केन प्रतिबद्धा, तो रत्कारेण। बड़ा घंटा किसके गले में बांध दिया था, ऊँट के बच्चे को किसने बांध दिया था, रत्कार ने बांधा था। कहा महानुष्टम संजाता दासे रखा। रक्षा पुरुषस्य प्रतिवर्तम का वृत्तिम करवमेकम। एक बच्चा, ऊँट का बच्चा देने का वचन दिया था रक्षा पुरुष को, रक्षा करने वाले को, रखवाले को। उज्ज्वल कहा काम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखं प्रतिष्ठितः दासे रक्त युक्ता उष्ट्रीम। फिर रत्कारः पर्वत देशे किमर्थं गतः पल्लव नयनार्थम।
रथकार पर्वत क्यों गया था? नए कोमल पत्ते लेने के लिए। दासे रखा आहारार्थम कुत्र गच्छति, दासे रखा आहारार्थम कुत्र गच्छति गच्छन्ति सॉरी दासे रखा आहारार्थम कुत्र गच्छन्ति, ऊँट के बच्चे खाने के लिए कहाँ जाते थे? तो इसका आंसर है अधिष्ठानोपवनाहारार्थम, वह खाने के लिए अपने आसपास के समीप वाले वन में जाते थे। फिर दासे रखा कस्मिन् समय गृह गच्छन्ति, किस समय घर आते थे? सायं तनये समये, शाम के समय में। अस्या कथाया सारः कः, तो इस कथा का क्या सार है? सताम वचन तिरस्कारा ना करनिया। इस चैप्टर का सार है कि अच्छे वचनों का, सज्जन लोग के द्वारा बताए हुए वचनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही एक पदेन है, इनको बस शॉर्ट में लिखना है। और इनमें आप देखिए पहले वाले में काम की जगह यह वर्ड आ जाएगा, दूसरी जगह में किमर्थम की जगह, तीसरे आंसर में कुत्र की जगह अधिष्ठानोपवनाहारार्थम, चौथे वाले में कस्मिन की जगह सायं तन, और फिफ्थ वाले में आएगा अस्या कथाया सारा, फिर डैश लगा के लिखोगे सताम वचन तिरस्कारा ना करनिया। समझ गए बच्चों? अधोलिखित आते नहीं है इसलिए मैंने नहीं करा है, सही जोड़ी आप मैच कर लेना। इनके नंबर मैंने बता दिए 2, 3, 4, 5, 1 हो जाएंगे। चलिए शुद्ध आमना जो है, आमना को भी अच्छे से देख लें। 5 इसमें आम है, कोई भी ना नहीं है, सभी सही वाक्य दिए हुए। ठीक है, यह तो अपना चैप्टर हो गया। अब इतना चैप्टर ही आपको कॉपी में लिखना है। यह आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। जो भी समझ में नहीं आया हो उसको भी कमेंट करें और जो भी अच्छा लगा हो उसको भी कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, मैं नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाऊँगा, सभी चैप्टर पढ़ाऊँगा, ग्रामर भी पढ़ाऊँगा। आप लोग वीडियो देखते चलें। तब तक के लिए नमाज संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।